एली की तरफ आने लगती है, पर एली उस रस्सी की मदद से ड्रैगन की आग से बचते हुए ऊपर चढ़ जाती है और बाहर निकल आती है और जल्दी ही यहाँ से एक घोड़े को लेकर दूर भागने लगती है, पर वो ड्रैगन भी इसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। तभी एली अपने घोड़े को छोड़कर एक पत्थर के नीचे छिप जाती है और ड्रैगन गुस्से में एली के घोड़े को ही जला देती है और फिर चारों तरफ आग लगाने लगती है। दूर से रानी देखकर समझ जाती है कि एली बच निकली है, इसलिए वो कहती है कि हमें गलती सुधारनी होगी वरना वो ड्रैगन हम सबको जला देगी। और इधर ड्रैगन ने भी चारों तरफ आग बरसा रखी है और इधर जहाज पर हम एली की माँ और उसकी बहन को देखते हैं। तभी यहाँ पर रानी सिपाहियों के साथ आ जाती है और एली की माँ को चाकू से जख्मी करके उसकी छोटी बहन को अपने साथ ले जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि आग ठंडी हो चुकी है और एली उसी पत्थर के नीचे छिपी हुई है। और जब एली बाहर आती है तो तभी ये देखती है कि इसकी माँ जख्मी हालत में इसके पास आती है और कहती है कि वो तुम्हारी बहन को तुम्हारी जगह बलि देने के लिए ले गई है, जिस पर एली कहती है कि पिताजी मारे गए हैं पर मैं अपनी बहन को हर हाल में ढूंढकर वापस लाऊंगी। और फिर इधर हम देखते हैं कि रानी उसी जगह पर आ जाती है और पहले की तरह एली की बहन के हाथ को काटकर अपने खून से मिला देती है और इसे नीचे फेंकवा देती है। और इधर हम देखते हैं कि एली भी तेजी से अपनी बहन की तरफ आ रही होती है और जल्दी ही उसी जगह पर पहुंच जाती है, पर यहाँ पर इसे कोई नहीं मिलता और अपनी बहन की चीखें सुनकर ये रस्सी की मदद से तेजी से नीचे उतर आती है। पर अब तक एली की बहन ड्रैगन के हाथ लग चुकी है और एली अपनी बहन को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आने लगती है, पर अंदर जाने से पहले एली यहाँ पर कवच की मदद से एक जाल बना देती है। और इधर हम देखते हैं कि ड्रैगन अपने बच्चों की लाशों के पास बैठी होती है और कहती है कि जल्दी ही तुम्हारी बहन भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। और तभी ड्रैगन को कवच गिरने की आवाज आती है, जिससे ड्रैगन फौरन एली को ढूंढने के लिए चली जाती है, पर एली पीछे से यहाँ पर आ जाती है और अपनी बहन को जल्दी से उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। पर जल्दी ही ड्रैगन को पता चल जाता है और वो वापस इनकी तरफ आने लगती है और चारों तरफ एली और उसकी बहन को ढूंढने लगती है। पर तभी ड्रैगन के पीछे से एली तलवार लेकर आ जाती है, पर ड्रैगन कहती है कि इससे मैं नहीं मरूंगी, पर गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। पर एली कहती है कि हम दोनों से झूठ बोला गया है, मैं बादशाह की बेटी नहीं हूँ। पर ड्रैगन कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे अंदर से उसके खून की महक आ रही है, उसने मेरी बेटियों को मारा है, इसीलिए मैं आखिरी सांस तक उसकी बेटियों को मारती रहूंगी। तभी ड्रैगन एली को जैसे ही जलाने वाली होती है तो वो पीछे पानी में गिर जाती है और जब बाहर आती है तो वो काफी जल चुकी थी। पर जैसे ही एली तलवार की तरफ जाती है तो ड्रैगन इसे पकड़ लेती है और कहती है कि अब तुम भी मेरी बेटियों की तरह दर्द सहोगी। पर तभी एली अपना चाकू ड्रैगन की आंख में मार देती है और फिर एली दोबारा से अपनी तलवार उठाकर उस ड्रैगन के सीने में घुसा देती है, पर ड्रैगन दोबारा से उसे पकड़ लेती है और एली उसके हाथ में फिर से तलवार घुसा देती है। लेकिन फिर ड्रैगन कहती है कि जैसा मैंने कहा कि इससे मैं नहीं मर सकती, और फिर एली भी उठकर चुपचाप पीछे जाने लगती है और देखती है कि हवा एक चट्टान से घूमकर वापस मुड़ रही है। तभी पीछे से ड्रैगन कहती है कि तुम्हारा नसीब यही है, जिस पर एली कहती है तो जला दो मुझे। और ड्रैगन जैसे ही एली को जलाती है तो वो बीच में से हट जाती है और उसकी आग ड्रैगन पर ही आ जाती है। ड्रैगन अपनी ही आग से जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और फिर एली अपनी तलवार उठाकर ड्रैगन के पास आती है और ड्रैगन को अपना हाथ दिखाकर कहती है कि वो लोग हमारे खून पर अपना खून लगा देते हैं और इसी खून की महक तुम्हें आती है, पर हम उनकी बेटियां नहीं है, उन्होंने तुम्हें सालों से बेवकूफ बनाया है और तुम भी सालों से मासूम लड़कियों को मारती आ रही हो। जिस पर ड्रैगन कहती है तो मार दो मुझे, पर एली उसे मारते मारते रुक जाती है और कहती है कि अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। और फिर एली पानी में से उन्हीं चमकने वाले कीड़ों को लाती है और ड्रैगन के ऊपर डाल देती है, जिससे वो ड्रैगन के जख्म भरने लगते हैं। और फिर इधर महल में हम देखते हैं कि राजकुमार एक और शहजादी से बलि के लिए शादी कर रहा था। तभी यहाँ पर एली आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं और फिर एली कहती है कि तुमने मेरे बाद मेरी बहन को भी मारने की कोशिश की और अब तुम इस मासूम लड़की की भी बलि चढ़ाने वाले हो, इसलिए एली इस लड़की से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। पर रानी कहती है कि हम तुमसे नहीं डरते। एली कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे गुनाहों का सिलसिला खत्म होगा। और तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाती है, जिसे देखकर सब डर के मारे कांप जाते हैं और वो ड्रैगन राजकुमार, रानी और उसके पूरे खानदान को उसके महल के साथ ही जलाकर राख कर देती है। और फिर एली अपने एटीट्यूड में चलते हुए महल से बाहर आती है और इसके ऊपर वो ड्रैगन साथ चल रही होती है। और फिर इसके बाद एली अपनी माँ से कहती है कि हम पिताजी के बाद भी अपने राज्य को अच्छे से चला सकते हैं। और फिर एली अपनी माँ और बहन के साथ वापस अपने राज्य